गाइस, वेलकम टू मोटैक स्किल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके यहाँ पे समझने वाले हैं। सबसे पहला हम एक क्लास बना लेते हैं एंड द नेम ऑफ माय क्लास इज फर्स्ट। यहाँ पे मैं फर्स्ट नाम की क्लास बना रहा हूँ और इसमें हम दो डेटा मेंबर्स लेते हैं एक्स एंड वाई। यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट एक्स एंड वाई। So x and y are the data members of first class. ओके और ये बाय डिफॉल्ट अभी प्राइवेट हैं और इसे हम क्लास स्कोप के बाहर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। सो एक्स एंड वाई आर द डेटा मेंबर्स और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में मैं दो फंक्शंस बना लेता हूं लाइक गेट एंड सेट। सो सबसे पहले मैंने फंक्शन को भी डिक्लेयर किया है और मैं गेट फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करता हूं। मैं यहाँ पे मैसेज दूंगा सी आउट एंटर एंटर एक्स एंड वाई, एंटर एक्स एंड वाई। मैंने यहाँ पर एक मैसेज दिया है यूजर को एंटर एक्स एंड वाई और यूजर जो भी यहाँ पे वैल्यू देगा मैं चाहता हूँ एक्स और वाई में वो इनिशियलाइज हो जाए। सेम मैं यहाँ पर एक फंक्शन और बनाता हूँ लाइक void set। नेक्स्ट मैंने जो यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर किया है दैट इज सेट और अब मैं सेट फंक्शन की डेफिनेशन देने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स सी आउट एक्स। सबसे पहले हम x को यहाँ पे प्रिंट करेंगे। हम लिखेंगे सी आउट एक्स और यहाँ पे हम लिखेंगे एंड एल और सी आउट वाई और y को हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई है जिसमें हमने दो डेटा मेंबर्स लिए हैं जो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट हैं और दो मेंबर फंक्शन बनाए हैं गेट एंड सेट जो कि पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में हमने डिक्लेयर और डिफाइन किए हैं। दैट इज अवर फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास में दो डेटा मेंबर्स हैं, दो मेंबर फंक्शन है, डेटा मेंबर्स प्राइवेट है और दोनों मेंबर फंक्शन हमारे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में डिक्लेयर और डिफाइन है। अब हम यहाँ पर एक क्लास और बनाएंगे। हम हमारी जो क्लास होगी उसका नेम होगा यहाँ पर सेकंड। यहाँ पे मैं एक क्लास बनाऊंगा सेकंड और सेकंड क्लास में मैं इनहेरिट करूंगा फर्स्ट क्लास को। यहाँ पर हम प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर सबसे पहले यूज करेंगे। यहाँ पे मैं लगाऊंगा सबसे पहले कोलन देन प्रोटेक्टेड एंड फर्स्ट। ओके सबसे पहले हमने क्या किया है, जो हमारी फर्स्ट क्लास की प्रॉपर्टीज थी उसे सेकंड क्लास में यहाँ पे इनहेरिट किया है और एक्सेस स्पेसिफायर बिकॉज हमने प्रोटेक्टेड यहाँ पे यूज किया। पब्लिक पार्ट जो होगा हमारे बेस क्लास का मींस दैट गेट एंड सेट फंक्शन ऑफ फर्स्ट क्लास वो इनहेरिट होकर सेकंड क्लास के प्रोटेक्टेड पार्ट में आ जाएंगे। डेफिनेटली अभी हम क्लास स्कोप के बाहर उसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास थर्ड एक क्लास और बनाते हैं यहाँ पर क्लास थर्ड और थर्ड क्लास में भी हम इनहेरिटेंस करेंगे और मैं यहां पे लिखूंगा प्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड में मैं यहां पर इनहेरिट करूंगा। मैं फर्स्ट क्लास को यहां पे इनहेरिट ना करके मैं सेकंड क्लास को इनहेरिट करता हूं। ओके यहां पर हमने सेकंड क्लास को इनहेरिट किया है और अब ये जो हमारी थर्ड क्लास है इसके लिए सेकंड क्लास जो है पेरेंट क्लास बन गई है और थर्ड क्लास जो है सेकंड क्लास के लिए चाइल्ड क्लास है। सेम सेकंड क्लास जो है वो फर्स्ट क्लास के लिए चाइल्ड क्लास है और फर्स्ट क्लास जो है वो पेरेंट क्लास बन गई है सेकंड क्लास के लिए। आई थिंक कंसेप्ट अभी आपको समझ में आ रहा है। अब हमारा जो पब्लिक में जो गेट सेट फंक्शन था वो इनहेरिट होकर सेकंड क्लास के प्रोटेक्टेड पार्ट में आया और बिकॉज हमने प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस यहाँ पे किया है प्रोटेक्टेड पार्ट जो था वो अभी इनहेरिट होकर थर्ड क्लास के प्रोटेक्टेड पार्ट में इनहेरिट हुआ होगा। ओके हम देखते हैं यहाँ पर हम डायरेक्टली तो गेटो सेट फंक्शन को कॉल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर एक हम एक यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में थर्ड क्लास में। द नेम ऑफ फंक्शन इज void get। मैं get नाम से ही यहां पे फंक्शन बनाता हूं और मैं यहां पर कॉल करता हूं फर्स्ट क्लास के गेट फंक्शन को, फर्स्ट क्लास के गेट फंक्शन को। मुझे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी और मैं गेट फंक्शन को कॉल करता हूं। ओके सेम मैं यहां पर void सेट फंक्शन बनाता हूं और इस सेट फंक्शन में भी मैं फर्स्ट क्लास के
सेट फंक्शन को कॉल करता हूं। सो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर मुझे लगाना पड़ेगा बिकॉज फर्स्ट क्लास के सेट फंक्शन को मैं यहां पे कॉल कर रहा हूं। अभी हमने क्या किया, एक फर्स्ट क्लास बनाई, फर्स्ट क्लास में सेट और गेट और सेट फंक्शन हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए, और यहाँ पे हमने सेकंड क्लास में बिकॉज प्रोटेक्टेड की एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे यूज किया। गेट और सेट फंक्शन जो था वो इनहेरिट होकर सेकंड क्लास के प्रोटेक्टेड पार्ट में चला गया, और प्रोटेक्टेड पार्ट इनहेरिट हो सकता है, जबकि प्राइवेट पार्ट इनहेरिट नहीं होता है। प्राइवेट पार्ट तो इनहेरिट नहीं होता है, बट प्रोटेक्टेड पार्ट इनहेरिट होता है। सेकंड क्लास के प्रोटेक्टेड पार्ट में हमारा गेट और सेट फंक्शंस आए, और वापस हमने प्रोटेक्टेड इनहेरिट मींस दैट प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर यूज करके सेकंड क्लास को इनहेरिट किया। प्रोटेक्टेड पार्ट इनहेरिट होकर थर्ड क्लास के प्रोटेक्टेड पार्ट में आया। थ्रू आउट द क्लास मींस दैट थर्ड क्लास में मैं उसे कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूं, बट डायरेक्टली बाहर एक्सेस नहीं कर सकता था। मैंने यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में फर्स्ट क्लास के गेट और सेट फंक्शन को कॉल किया है। मैं यहाँ पे देखना चाहता हूं कि जो मेरी थर्ड क्लास है, क्या उसमें मैं गेट और सेट फंक्शन को कॉल कर पा रहा हूं। मैं यहाँ पे थर्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं लाइक टी, और मैं यहाँ पे लिखता हूं टी डॉट गेट, और मैं यहां पे लिखता हूं टी.सेट। ओके, सो अभी ज्यादा हमने कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया कोड को, बहुत ही इजी तरीके से हम यहाँ पे गेट और सेट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। थर्ड क्लास का टी ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हमारा कंपाइलर जो है गेट और सेट फंक्शन को सर्च करेगा थर्ड क्लास में, और उसे गेट फंक्शन मिल जाएगा। जैसे गेट फंक्शन उसे मिलेगा, वो अंदर एंटर करेगा और उसे मिलेगा फर्स्ट क्लास के गेट फंक्शन को कॉल करो। हमारा पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन यहां से जाएगा डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में, और वो गेट फंक्शन को कॉल करेगा, और फिर हमें मैसेज मिलेगा इंटरेक्शन वाई, और जो भी वैल्यू में एंटर करेंगे वो एक्स और वाई में इनिशियलाइज होगी। सेम हमारा सेट फंक्शन भी काम करेगा। हम देखते हैं कि थर्ड क्लास में जो हमारा कोड रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट है वो सपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम सेकंड क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, हम थर्ड क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। और हमने इनहेरिटेंस भी कैसे किया है, फर्स्ट क्लास को हमने सेकंड में इनहेरिट किया, और सेकंड क्लास को थर्ड क्लास में इनहेरिट किया, और थर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर हम जो हमारी फर्स्ट क्लास है उसके मेंबर फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। मैं इसे रन करता हूं, और हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली रन होना चाहिए। मे बी कहीं छोटा सा एरर है, यहां पर हमें सेमीकोलन नहीं लगाया। आई थिंक अब हमारा कोड रन होना चाहिए। एंटर एक्स एंड वाई, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8, एंटर 9, और कोड इज वर्किंग प्रॉपर्ली। इट्स मीन दैट जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस लेवल पर हम इनहेरिट कर कर इस तरीके से आप मीन्स दैट अगर आप इनहेरिट कर रहे हैं, आप चेन बना सकते हैं क्लासेस की। और बेस क्लास मीन्स दैट यहाँ पे जो बेस क्लास अगर देखा जाए तो फर्स्ट क्लास हमारी बेस क्लास थी सेकंड क्लास के लिए, और सेकंड क्लास बेस क्लास थी थर्ड क्लास के लिए। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि थर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर हम जो हमारी फर्स्ट क्लास है उसके गेट और सेट फंक्शन को कॉल कर पा रहे हैं। एंड हैंस कंक्लूड कि इनहेरिटेंस जो है वो कोड रियूजेबिलिटी के कंसेप्ट को सपोर्ट करता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल इज माय टुडे वीडियो लेक्चर। थैंक यू सो मच।